लंका जल रही थी और रावण, जो कभी दशों दिशाओं में अपने पराक्रम और ज्ञान के लिए जाना जाता था, आज रणभूमि में पड़ा था। वो पराजित, घायल लेकिन शांत था। समय के साथ उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था और अब बची थी केवल उसकी आत्मा की पुकार, कुछ ऐसा कह जाने की जो युगों तक याद रखा जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के पास आए। वानर सेना दूर खड़ी थी और संपूर्ण वातावरण में मौन और सम्मान का भाव था। राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, यह रावण केवल राक्षस नहीं, महान पंडित और तपस्वी भी है। इसके पास अभी भी ज्ञान है। जाओ और अंतिम क्षणों में इसकी वाणी से कुछ सीखो। लक्ष्मण थोड़ा संकोच में थे, क्योंकि जिस रावण का घमंड कभी आकाश को छूता था, अब उससे सीख लेने जाना अजीब सा लगा। लेकिन राम के आदेश पर वह रावण के पास पहुंचे। रावण ने धीरे स्वर में कहा, हे लक्ष्मण, आज मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि मैंने स्वर्ग जीत लिया, यज्ञों को बाधित किया या ब्रह्मा से वरदान पाए, बल्कि ये है कि मैं अंत में समझ पाया कि मैं कहाँ गलत था। सुनो, ये मेरी अंतिम सीखें हैं और इन्हें जीवन में आत्मसात करना न केवल तुम्हारा बल्कि संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन कर सकती है। हे लक्ष्मण, मेरी पहली सीख है, कभी भी अपने ज्ञान पर गर्व मत करना। मैंने वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, नक्षत्र, योग, ज्योतिष सबका गहन अध्ययन किया। ब्रह्मा से लेकर शुक्राचार्य तक मैंने सबके साथ संवाद किया, लेकिन मेरा गर्व ही मेरी सबसे बड़ी हार बना। ज्ञान तब तक पवित्र है जब तक वह विनम्रता से जुड़ा हो। जैसे ही उसमें अहंकार आता है, वह विष बन जाता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो वह ज्ञान अधूरा है। हे लक्ष्मण, मेरी दूसरी सीख है, कभी किसी स्त्री का अपमान मत करना। सीता को हरकर मैंने अपनी मृत्यु को बुलाया। मैं एक योद्धा था, मेरे पास शक्ति थी, लेकिन मैंने उसे अधर्म के लिए प्रयोग किया। स्त्री केवल देह के लिए नहीं होती, वह एक चेतना है। जब उसका सम्मान टूटता है, तब प्रकृति स्वयं उसे न्याय दिलाने आती है। स्त्री का अपमान केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता, वह समाज के संतुलन को तोड़ता है। हे लक्ष्मण, मेरी तीसरी सीख है, शत्रु को कभी भी कमजोर मत समझना। मैंने राम को एक सामान्य मानव समझा। मैंने सोचा, एक राजकुमार वनवासी वानरों के साथ क्या कर लेगा। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था, जिसके साथ धर्म है उसके पास सबसे बड़ी शक्ति है। अपने विरोधियों को कभी भी नजरअंदाज मत करो। हे लक्ष्मण, मेरी चौथी सीख है, परिवार और भाईचारे को कभी मत तोड़ना। विभीषण ने मुझे चेताया, उसने धर्म का पक्ष लिया, पर मैंने उसे धुतकार दिया, राजद्रोही कहा, लेकिन अंत में वही सत्य के साथ खड़ा रहा और आज मैं अपने अहंकार में अकेला पड़ गया। रक्त संबंध तभी तक टिकते हैं जब तक उसमें सम्मान और संवाद हो। परिवार केवल खून का नहीं होता, यह विश्वास का होता है, उसे कभी मत तोड़ना। हे लक्ष्मण, मेरी पांचवी सीख है, शांति कभी बाहरी नहीं होती, वो आपके अंदर होती है। मैंने सोचा सोने की लंका में शांति होगी, पर वहां सिर्फ भय था। मैंने राज्य जीता, पर किसी का दिल नहीं। कहने को मेरे पास सब कुछ था, पर मेरा मन हमेशा बेचैन था। असली शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है, और वह तब तक आती है जब तक हम सत्य और धर्म के साथ होते हैं। बाहरी वैभव कभी भी आत्मा को शांति नहीं दे सकता। सच्चा सुख आत्मा के संतुलन में है। हे लक्ष्मण, मेरी छठी सीख है, धैर्य हर निर्णय से बड़ा होता है। अगर मैंने सीता को हरने से पहले एक दिन रुककर विचार किया होता, अगर मंदोदरी की बातों को सुना होता, तो शायद युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन क्रोध और हठ ने मुझे अंधा कर दिया था। कोई भी बड़ा निर्णय लो तो क्रोध या हठ नहीं, धैर्य और विवेक को आगे रखो। हे लक्ष्मण, मेरी सातवीं सीख है, कभी अपने गुरु को मत भूलो। मैंने शिव की भक्ति की, ब्रह्मा से वरदान पाया, लेकिन अंत में मैं अपने ही मार्गदर्शकों को भूल गया। मैंने जो सीखा उसका सम्मान नहीं किया। मेरी शक्ति गुरुजन की कृपा थी, जिसे मैंने अपने अहंकार से नकार दिया। गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। जैसे सूर्य से ही चंद्रमा का प्रकाश होता है, वैसे ही शिष्य का तेज गुरु से होता है। हे लक्ष्मण, मेरी आखिरी
और 8वीं सीख है कि मृत्यु से पहले पश्चाताप करो। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज जब मेरी सांसें गिनती पर हैं तब समझ आया कि सबसे मूल्यवान क्या है, पश्चाताप। मैंने ये देर से सीखा, लेकिन सीखा। अगर मरने से पहले सत्य को ना देख पाता तो मेरी आत्मा सदियों तक भटकती रहती। जीवन में गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन पश्चाताप और परिवर्तन ही मानवता की पहचान है। जी हाँ, रावण की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उसकी सांसें कम हो रही थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि एक योद्धा ने अंत में सत्य को जाना। लक्ष्मण नतमस्तक हुए। वह केवल एक पराजित राक्षस को नहीं देख रहे थे, बल्कि एक महान ज्ञानी को देख रहे थे, जिसने अंत में प्रकाश को चुन लिया था। जब लक्ष्मण वापस लौटे तो श्री राम बोले, हे लक्ष्मण, तुमने क्या सीखा? लक्ष्मण ने कहा कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार है और सबसे बड़ा धर्म हमारी विनम्रता। श्री राम ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और कहा, रावण मरा नहीं, वो अमर हो गया। उसने अंत में कुछ सीखा और स्वर्ग गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये कहानी या रावण का ज्ञान हमें सिखाता है कि कोई भी कितना ही शक्तिशाली या विद्वान क्यों ना हो, यदि वह अपने कर्मों में धर्म, विनम्रता और आत्मचिंतन नहीं रखता तो उसका पतन निश्चित है। और यदि अंत में भी कोई अपने जीवन की भूलों से सीख लेता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।